बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ बेसन वाले करेले और आज मैंने अपना ही एक एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि मेरा ख्याल था कि अगर बड़े करेले हों तो उनमें कच्चे बेसन वाली जो फिलिंग होती है वो थोड़ी कच्ची रह जाती है शायद। तो अगर बेसन को थोड़ा भून के और फिर उसका मसाला बनाया जाए तो वो कैसा बनेगा, तो इसलिए आज मैंने थोड़े डिफरेंट स्टाइल से बनाए हैं। पहले इसका छिलका उतार के इसका जो ऊपर वाला छिलका होता है वो खुरच लेना है, बस हल्का हल्का सा। अगर ना भी उतारें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बहुत मीठे होते हैं। और इस तरह से फोक की मदद से इसका बीज निकालना है और इसका कट भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, मतलब दोनों सिरों तक इसका कट नहीं लगाना, वरना ये फिर खुल जाता है बहुत ज़्यादा। बस इतना लगाना है कि इसमें से इजीली बीज निकल जाए और फिर इसमें फिलिंग भी मसाले की हो जाए। मैंने यहाँ लिया है 1.5 प्याली बेसन। अगर बच भी गया तो इसका कुछ भी बन सकता है, पकौड़े बना लें या पराठा बना लें बेसन वाला, लेकिन जितना ज़रूरत हो उतना ही करना चाहिए। अब इसको मैं हल्का हल्का सा भून लूँगी और इसका जो कलर चेंज होने तक भूनूंगी, बहुत ज़्यादा भी भुनाई नहीं करनी, हल्की हल्की आंच पर, ताकि इसका जायका पक जाए। अब इसमें मैं मसाले डालूँगी। ये डाला है खुश्क धनिया और चिली फ्लेक्स, रेड मिर्च, थोड़ी सी हल्दी। इसके अलावा जो मैंने चाट मसाला घर में बनाया था वो डाल रही हूँ आधा चम्मच, ताकि थोड़ा मसाला इसका चटपटा सा बन जाए। और इसमें डाल रही हूँ खुश्क मेथी, ये भी मैंने खुद ही खुश्क किया है घर में, बहुत खुशबूदार है। और ये थोड़ी सी अजवाइन, अजवाइन का जायका बहुत अच्छा आता है पकोड़े बनाए या कोई भी मसाला बनाए। और इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज, और ये नमक भूल गई थी, नमक डाल दिया है। और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फिर मिक्स करना है। अगर एक ही दफ़ा पानी डाल दिया तो फिर कोई हिसाब नहीं रहता, फिर पतला हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा डाल के हाथों से, मेरे ख्याल में अगर अच्छी तरह से मिक्स करें तो बहुत सही तरह से होता है ये। क्योंकि इसमें मैंने प्याज भी डाले हैं, प्याज डाले या ना डाले अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने डाले हैं क्योंकि बिल्कुल भी खाली बेसन ना हो। मैंने सोचा इसमें हरी मिर्चें, प्याज, इनका भी जायका होना चाहिए। लेकिन अगर मसाला पतला कर लिया तो फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्याज भी पानी छोड़ते हैं नमक के साथ। तो इतना थिक रखना चाहिए कि इसकी फिलिंग बहुत ज़्यादा पतली ना हो, करेले से बाहर ना निकले। अब ये माशाल्लाह से अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया। इसको देखें कि इस तरह से मिक्स करने के बाद अगर इस तरह से मुट्ठी बना के देखें कि अगर ये मुट्ठी ये ठहर रही है तो ये बिल्कुल बेस्ट है। करेले में भी इसी तरह से, क्योंकि ये पका हुआ है बेसन, इसका जायका पका हुआ है, तो इसको बहुत ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करेले बस भून के और रेडी होंगे। अब इस मसाले को करेलों में फिल करना है। अगर ये सही तरह से इसके कट लगे हुए होंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा और ये अपनी जगह एडजस्ट हो जाता है आराम से। मसाला डालने के बाद भी अगर किनारों तक आपने काट लिया तो फिर ये खुल जाता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा किनारों के साथ जो है फासला छोड़ना चाहिए, तो ये अपने आप अपनी जगह पर आ जाता है इस तरह से। और इसी तरह से मैंने सारे करेलों में फिलिंग कर ली और इनको मैं सरसों के तेल में फ्राई करूँगी। और इनको ऑयल में फ्राई करते वक्त भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो मसाले वाली साइड है वो ऊपर हो, कट वाली साइड, उसके बाद से फिर सेट हो जाते हैं। फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आंच हुई तो ये झुलस जाएंगे।
वैसे इनका छिलका उतर चुका है तो बहुत ज़्यादा इतना इनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे से थोड़े से ज़्यादा हो गए थे। अब इसका मसाला तैयार करने लगी हूँ। तो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकाल लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती। 2 मिनट प्याज को फ्राई करने के बाद इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं और अब इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। कुछ लोग गर्मियों में नहीं डालते, सब्जियों में तो वैसे ही नहीं डालते, लेकिन मैं डालती हूँ, हर हांडी में डालती हूँ। और अब मसाले डाल रही हूँ इसमें, हल्दी, खुश्क धनिया और ये चिली फ्लेक्स, रेड मिर्च, नमक। खुश्क धनिया थोड़ा सा ज़्यादा डालना चाहिए क्योंकि जो ठंडा होता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और अब मैं ग्रेट की हुई टमाटर डाल रही हूँ क्योंकि मसाला भी अच्छा होना चाहिए। अब इसकी कम से कम 5 मिनट भुनाई करनी है ताकि टमाटर का जो कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ये माशाल्लाह से करेले बिल्कुल सही तरह से भुन चुके हैं, थोड़े से ज़्यादा भुन गए हैं मेरे से। और माशाल्लाह से ये मसाला भी रेडी होने वाला है। टमाटरों की थोड़ी सी भुनाई करने के बाद ये रेडी है। बहुत ज़्यादा मसाला नहीं भूनना क्योंकि फिर उसकी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाएगी। एक फ्रेश सा जायका होना चाहिए। अब इसमें मैं लीमू डाल रही हूँ, बिल्कुल खुश्क सा लीमू है, लेकिन फिर भी इसके अंदर से जो गूदा निकला है वो भी काफ़ी खट्टापन है इसमें। तो अगर ये करेले के मसाले में लीमू डाला जाए तो इसकी कड़वाहट भी कम हो जाती है। अब इसमें डालूंगी थोड़े खड़े प्याज, आखिर में अच्छे लगते हैं करेले में। कुछ मसाले में डालने चाहिए और कुछ इस तरह से खड़े प्याज हों तो करेलों में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मैंने एक रेड मिर्च काटी है थोड़ी खूबसूरती के लिए और ग्रीन भी काटी है। और माशाल्लाह से ये मसाला तैयार हो चुका है। अब इसमें करेले डाल दूँगी और कम से कम इसको 3-4 मिनट दम पर रखूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट भी ज़रूर किया करें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।